नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। पूज्य महाराज श्री की इस श्रद्धांजलि सभा में, भावांजलि सभा में उपस्थित सभी हमारे ब्रज के महान संतों के चरणों में मैं स्वागत करता हूँ। मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ पूज्य महंत महापुरुष अन्य जो विराजे हुए यहाँ पर के सामूहिक रूप से महाराज श्री के चित्रपट के सामने दीप प्रज्वलन करने के लिए पधारें। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी
क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। कन्हैया ओ मेरे प्यारे, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। अरे थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा याद की कृपा से सब काम हो रहा
यश और कीर्ति की वृद्धि महाराज श्री की कृपा से हो रही है। आज महाराज श्री के परलोक गमन को 20वां वर्ष है। उनकी ये श्रद्धांजलि सभा, भावांजलि सभा, पुष्पांजलि सभा, जिसमें हमारे ब्रज के वृंदावन के सभी महान संत महापुरुष उपस्थित हुए हैं। इतनी अच्छी उपस्थिति हर समारोह में नहीं हो पाती है जितनी आज यहाँ महाराज श्री की श्रद्धांजलि सभा में सभी महापुरुषों ने पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। पूज्य महाराज श्री के विषय में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये मेरे परिवार का सौभाग्य है कि जब महाराज श्री वृंदावन पहली बार पधारे, पूज्य अविशेषानंद जी महाराज उनके साथ थे और मुझे उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब उन्होंने मुझसे कहा कि वृंदावन में कुछ सेवा करने की मेरी इच्छा है, तो आप मेरा सहयोग करेंगे? मैंने कहा महाराज श्री, जो आपकी आज्ञा होगी वही कार्य यहाँ होगा। तो महाराज जी कृपा से ही वर्तमान में जो इस आश्रम को आप मूर्ति रूप में देख रहे हैं, या यहाँ जो भी सेवाएं संचालित हैं, ये सब इतने अनंत रूप से यहाँ चल रही हैं। शायद वृंदावन में संतों को प्रसादी कराने की जो परंपरा यहाँ हमने अपने बचपन से देखी, उसमें एक बड़ा सुंदर और सम्मानजनक स्वरूप मैंने देखा कि जब सायंकाल संतजन प्रसादी के लिए आते थे तो सभी लोग उनको हाथ में रोटी और प्रसाद और सब्जी जो देते थे वो लेकर निकल जाते थे। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब पहली बार मैंने देखा कि एक साथ 500 संतजन जो आ रहे हैं, उनको बड़े सम्मान से आसन बिछा के और थाली, कटोरी, गिलास लगा के मैंने उनको प्रसादी इस हॉल में उन्होंने प्रारंभ की। इस भाव को देखकर मैंने अनुभव किया, क्योंकि पूज्य महाराज श्री ने कहा था कि मैंने अपने जीवन में भी कभी इसी रूप में भिक्षा भी प्राप्त की थी, तो मैं चाहता हूँ कि इसको और सुंदर रूप से संतों का सम्मान हो। तो वही परंपरा आज भी यहाँ पर इस आश्रम में चालू है। उनके भक्तगणों के द्वारा ये सारी कृपा उन्हीं की है। तो उनके विषय में बहुत अधिक न बोलते हुए, क्योंकि कार्यक्रम के एक समय की सीमा मुझे दी गई है, तो मैं उसी रूप में अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हुए पधारे हुए आगुंतक महान भावों में पूज्य महामंडलेश्वर भास्करानंद जी महाराज हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि 2 मिनट वो महाराज श्री के विषय में अपने विचार व्यक्त करें। यहाँ पर सभी उपस्थित महापुरुषों को प्रणाम। पूज्य महाराज श्री की 20वीं श्रद्धांजलि सभा आप हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मनाने के लिए। संतों का जीवन कैसा होना चाहिए, इसका जीता जागता उदाहरण यदि कोई था तो पूज्य महाराज श्री थे। साधुता की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, सरलता की पराकाष्ठा, वैराग्य की पराकाष्ठा, हर चीज उसमें परिपूर्ण था। एक परिपूर्ण साधु जीवन कैसा होना चाहिए, पूज्य महाराज श्री का जीवन दिखाई देता था। भवन बना लेना, बड़ा वो बहुत विस्तार कर लेने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तो एक साधारण गृहस्थ भी करते हैं, लेकिन एक साधुतापूर्ण, सब कुछ होते हुए एक साधुतापूर्ण जीवन को लेकर के चलना, ये महाराज श्री के जीवन में दिखाई दे। मुझे कुछ ज़्यादा समय, मैं बहुत लंबा समय महाराज श्री से नहीं मिल पाया हूँ, लेकिन कुछ ही समय 1-2 बारी मैं महाराज श्री को मिल पाया हूँ। और जितने उस समय मैंने जितना जान पाया महाराज श्री को, वास्तव में एक परिपूर्णता महाराज श्री के जीवन में मुझे दिखाई देती थी। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज श्री को भावांजलि समर्पित करता हूँ। ओम ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै से समस्त ब्रजमंडलां वृंदावनधामस्य विराट संध्याजलि स्वागतम महापुरुषां अहम ओम नमो नारायण। आज हम ऐसे महापुरुष के श्रद्धांजलि सभा में बैठे हुए हैं, कर दे रहे हैं कि जिन्होंने यथा नाम तथा किया गीता आनंद, जिन्होंने गीता से आनंद दे करके इस संपूर्ण भारतवर्ष को प्रकाशित किया।
ऐसे महापुरुषों के चरणों में मेरे श्रद्धांजलि है। उनके अनुयायी से अनंत आनंद अनंत आनंद आनंद, उन्होंने अनंत आनंद भी दिए, शिष्य बनाए, जिससे ये अपने गुरु के बताए पद चिन्ह में चल रहे हैं। ओम नमो नारायण। महामंडलेश्वर परम आदरणीय परम श्रद्धेय अनंत शिवभूषित श्री महाराज जी के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। जैसे सूर्य को दीपक दिखाने से उसका कोई लाभ नहीं है, उसी प्रकार महाराज जी के विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। महाराज जी जो सेवा प्रकल्प और ज्ञान अपने भक्तों को बांटे और सेवा प्रकल्प के द्वारा संत सेवा किए, उसी परंपरा को हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री महाराज जी आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे ही मतलब यहाँ चलता रहे, यही कामना करता हुआ, क्योंकि जैसे भगवान सर्वसमर्थवान हैं उसी प्रकार जो दिव्य महापुरुष हैं, संत हैं, वो भी सर्वसमर्थवान हैं। यशास्ति भक्तिर्भगवत किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हरा भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेना सति धावतो वही। ऐसे महापुरुष के श्री चरणार बिंदों में अनंत कोटि प्रणाम करता हुआ मैं अपना प्राणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। नहीं थे तब भी पूज्य स्वामी जी ऋषिकेश में संतों की सेवा के लिए ट्रकों का ट्रक सब साधन, सब गेहूं चावल आज जो भी वस्तु होती है वहाँ ले जा कर के बिना आश्रम के ही वहाँ सेवा किया करते थे, क्योंकि वो उनकी संतों की सेवा में उनकी भावना थी। तो आज उनके पावन चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सब लोगों को भी ये भावना दें, जिससे हम सब लोग भी अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें और संत सेवा में अपना जीवन लगा सकें। उनके चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि। ओम। पूज्य महंत स्वामी शरणानंद जी महाराज, रामधाम आश्रम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। उपस्थित आदरणीय वंदनीय सभी महापुरुषों के चरण कमलों में वंदन। आए हुए भक्तों को मंगलमयी शुभकामनाएं, देवियों और भक्तों को मंगलमयी कामनाएं। आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी पूज्यपाद स्वामी अवशेषानंद जी के महाराज द्वारा बड़ी सुंदर ये सभा रखी गई है। गुरुओं के प्रति जो समर्पण की भावना, गुरुओं में जो सेवा की भावना और जितने भी प्रकल्प है सेवा के, साधना के, त्याग के, जितने भी प्रकल्प है सब यहाँ पाए जाते हैं। और भागवत जी में कहा गया है, आचार्य मां बिजानियाम नावो मन्येत करहिचित नामर्त्या बुद्धि सुयेत सर्वदेवमयो गुरु। हम किसी भी देवताओं का पूजन करें, कोई भी आराधना करें, कोई भी अनुष्ठान करें, हमारी सारी पूजाएं, अनुष्ठान, आराधनाएं गुरुदेव के समर्पण भावना में स्वीकार हो जाती हैं। सर्वदेवमयो गुरु, इसलिए जो गुरुदेव में यहाँ पर परंपराएं सेवा की, त्याग की, जन कल्याण की, जन सेवा की भावना, महाराज श्री कहा करते थे कि जनता जनार्दन में ही भगवान का रूप विराजमान होता है और उनकी जो सेवा की भावना थी आज वही प्रकल्प चल रहे हैं। तो मैं परम पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी अवशेषानंद जी से यही शुभकामना करता हूँ, ये सारी प्रकल्प चलते रहें। महापुरुषों का दर्शन ये बड़ा दिव्य दर्शन है, सारा वृंदावन यहाँ इकट्ठा हो गया है। इसी शब्द वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति ही। ओम। पूज्य संत स्वामी सुंदरदास जी महाराज। यं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आदरणीय स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम एवं सभी आदरणीय पूज्य महामंडलेश्वर श्री महंत संतों के चरणों में प्रणाम। श्री भक्तों को राधे राधे। आज महाराज जी की जो 20वीं स्मृति श्रद्धांजलि सभा है, इसमें सभी महापुरुष पधारे हैं और अभी पाठक जी ने बताया कि महाराज जी ने जो भिक्षुक संत थे उनको मान सम्मान देने के लिए जो
रोड पे खड़े होकर के प्रसाद ले जाते थे और पाते थे। उनको सम्मान देने के लिए बैठा करके और प्रसाद सम्मान पूर्वक पाने का जो उन्होंने कार्यक्रम चालू किया, बहुत सुंदर। और महापुरुष तो ऐसे कार्य कर जाते हैं, उनको हम याद करके और उनके मार्गों पर चलने के अपना जीवन सफल बनाते हैं। और उन्हीं के रास्ते में महाराज जी श्री अवशेनानंद जी महाराज जी गुरु निष्ठा के प्रति उनका भाव, ऐसा ही शिष्य का भाव होना चाहिए। इसी के साथ सभी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए जय जय श्री राधे। परम पूज्य महंत प्रहलाद दास जी महाराज। भगवंत गुरु शत्रुनाम बपे, इनके पद बंधन किए नासै विघ्न अनेक। आज की सभा के अध्यक्ष आए हुए सभी मंडलेश्वर महामंडलेश्वर संत महंत भक्तजन सबके चरणों में दंडवत करते हुए आज बड़े सौभाग्य का देखिए, जिनके जीवन में केवल साधु सेवा और ठाकुर सेवा के अलावा जीवन में ऐसे महापुरुषों ने कभी भी दूसरा कार्य सोचा नहीं और न किया था। जो आज उनकी हम देख रहे हैं, ऐसा वृक्ष लगा के गए हैं जिस वृक्ष के फल ऐसे मीठे हैं जिनको खाने के लिए बड़ी बड़ी दूर से संत महंत भगत जगत सभी आ रहे हैं कि चलिए महाराज जी का जो वृक्ष है उस वृक्ष के फल खाने के लिए सभी लोग हम आज के एकत्रित हुए। देखिए वृंदावन में सब 12 बजे यानी दिन के 12 बजे तो हर जगह प्रसाद सबको मिलता ही है। तो महाराज जी जानते थे कि शाम को ब्यारू किसी को नहीं मिलती है, इसीलिए उन्होंने शाम को ही 4 बजे जितने संत और भक्त कोई भी आओ सबके लिए यहाँ ब्यारू की व्यवस्था उन्होंने महाराज जी ने कर रखी है। देखिए यही तो वृंदावन की लीला है, जो कि महाराज जी की इतना पुण्य है, इनके पुण्य के पुण्य हो, इनके इतने पुण्य हैं कि उन पुण्यों को इकट्ठा कर करके महाराज जी हम लोग सभी क्यों आते हैं कि ऐसे महापुरुषों के दर्शन मिल जाएं तो हम लोगों का भी जीवन धन्य हो जाता है। और हे प्रभु, हम तो ये कहते हैं ऐसा ही सभी संतों को हो जाए। तो इस संसार में हम ये चाहते हैं कि आए हुए जितने भी संत हैं अपने जीवन को निस्वार्थ लेकर आए हैं और निस्वार्थ लेकर जाएं। इसी में वाणी को विराम देते हुए मैं सभी संत महापुरुषों के चरणों में दंडवत करते हुए, श्री महाराज जी के शरण चरणों में दंडवत करते हुए, श्रद्धांजलि सभा महावांजलि देते हुए उनके श्री चरणों में दंडवत साष्टांग दंडवत। जय जय श्री राधे। पूज्य महान संतों की सन्निधि में बाबा नीम करोल जी महाराज के कृपा पात्र श्रीमद् भागवत एवं श्री हनुमान जी पर अपनी विशेषता रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय कथाकार डॉक्टर अनुराग कृष्ण पाठक जी हमारे बीच में हैं। उनसे निवेदन है कि महाराज श्री के प्रति अपने 2 शब्द कहें। वंदे नंदसुतं कृष्णं वंदे श्री वृषभानुजां वृंदावनं गोवर्धनं वंदे व्रजवसुंधरां दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सद्गुरुदेव श्री स्वामी गीतानंद जी महाराज की 20वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित यह विराट श्रद्धांजलि सभा श्री वृंदावन धाम में श्री अनूपयति गीता आश्रम के इस प्रांगण में विराजमान सभी महामंडलेश्वरों, सभी पूज्य महापुरुषों, विद्वत वरेण्यों एवं भक्त जनमानस को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जैसा पूर्व में सभी महापुरुषों ने अपने उद्बोधन में स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डाला है, श्री स्वामी जी का जीवन क्या है? उनका जीवन ब्रह्मानंद से ब्रजानंद की ओर आता है। जिनके जीवन का प्रारंभ ब्रह्मानंद में निहित है, लेकिन जिनके जीवन का उपसंहार
ब्रजानंद और उसके केंद्र में श्री वृंदावन के रस में निहित है, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, आज हम उनका पावन स्मरण कर रहे हैं। वेद ने ब्रह्म की परिभाषा की, अजम निद्रम स्वप्नम नामकम रूपकम सकृद्विभातम सर्वज्ञम नोपचारा कथंचन। मांडूक्योपनिषद कहती है कि ब्रह्म की यह परिभाषा है कि उसमें किसी प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं होता। पुराणों ने भगवान की परिभाषा की, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्च विषण्णाम भग इति रण। विष्णु पुराण 6:5-74 भगवान की परिभाषा की। 6 प्रकार के भग सदा सर्वदा नित्य जिसमें प्रतिष्ठित रहते हैं उसको भगवान कहते हैं। वेद ने विविध प्रकार से ब्रह्म की परिभाषा आगे की है। सर्वानन शिरोग्रीव सर्वभूत गुहाशय सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिवः सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिम विश्वतो व्रत्वा ततिश दशांगुलम। श्वेता श्वेतरोपनिषद 3:11-3:14 विविध प्रकार से ब्रह्म की परिभाषा की। लेकिन वही ब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में श्री वृंदावन के अंदर दिखाई देता है। उसे ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, वह एक ही है। अव्यक्त से जब व्यक्त होता है तो षोडश कलो वै पुंसः 16 कला परिपूर्ण प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, सुखदेव जी कहते हैं भागवत में, उसका दर्शन होता है। वह गौचारण करते हुए अपने सब ब्रजवासी सखाओं के संग वेणुवादन करते हुए श्री वृंदावन की पवित्र रज में निरावरण चरण प्रवेश करके आ रहा है। वही श्री कृष्ण, उन श्री कृष्ण की वेणु ने पूज्य स्वामी जी को श्री वृंदावन की ओर खींच लिया। श्री कृष्ण की वेणु जिसको सुनाई देती है, मानो लगता है कि उसी का नाम लेकर के आमंत्रित कर रही है श्री वृंदावन धाम की ओर। पूज्य स्वामी जी श्री कृष्ण की उसी वेणु माधुरी का रसास्वादन करके श्री वृंदावन धाम में पहुंचे। श्री कृष्ण की कृपा से श्री वृंदावन में यह भव्य और दिव्य स्थान उन्होंने बनाया, जो सभी प्रकार से आगंतुकों की सेवा में सतत संलग्न है। विविध प्रकार की सेवाएं यहाँ चल रही हैं। पूज्य स्वामी जी का जीवन जो है उसको सर्वात्म दर्शन कहते हैं, माने जिसमें अपने और पराये का कोई भेद न शेष रह जाए। वेद ने कहा है, पूज्य स्वामी जी की ही परिभाषा करते हुए, यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्यवान उपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ईशावास्योपनिषद 6वां मंत्र। जो परिव्राट मुमुक्षु अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत समस्त भूतों का आत्मा में और आत्मा में समस्त भूतों का दर्शन करता है, ऐसे सर्वात्म दर्शन के कारण वह किसी के प्रति कभी घृणा नहीं रखता, कभी जुगुप्सा नहीं रखता। और उसी सर्वात्म दर्शन के कारण हर जीवात्मा में श्री कृष्ण का दर्शन करने के कारण वह नित्य निरंतर उसे अपना ही एकाकार मानते हुए उसकी सेवा में संलग्न रहता है। मुमुक्षु धर्म क्या है? मोक्ष की प्यास, मुक्ति, यह सर्वोपरि है। परंतु पूज्य स्वामी जी जो सदा सर्वदा आत्मदर्शन में प्रतिष्ठित रहे, उन्होंने जो भी किया है वो हम आम जनमानस के मन को निर्मल करने के लिए किया है। क्योंकि जिसका मन निर्मल हो जाता है वही प्रभु को पाता है। जिसमें कपट, छल, छिद्र कुछ न शेष रह जाए, यही भक्ति की परिभाषा है। श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति के सर्वोच्च ग्रंथ श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। श्री कृष्ण के अनुकूल रह करके अनुशीलन करना ही उत्तम भक्ति है। 1:11। तो मन को निर्मल करना। श्री हनुमान चालीसा के प्रारंभ में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुरु सुधार। निजमन मुकुरु को सुधारने की बात। ऐसे महापुरुष की श्रद्धांजलि सभा
जब हम उनके चित्र में दर्शन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनको मानसिक नमन करते हैं, तो हमारा मन निर्मल हो जाता है। जीवन में सबसे बड़ी कला है अपने मन को निर्मल कर लेना। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। चित्रदीप प्रकरण पंचदशी 68वां मंत्र। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ब्रह्म बिंदु उपनिषद 2 मंत्र। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। त्रिपुरातापुण्योपनिषद 5-6। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। नारद पुराण पूर्व भाग 2 पाद 47-4। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मैत्रायणोपनिषद 4-11। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तेजो बिंदु उपनिषद 1 मंत्र। तमाम स्थानों पर ये बातें बताई गई हैं। तो पूज्य स्वामी जी के इस श्रद्धांजलि सभा में हम उनका स्मरण करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन सदा निर्मल रहे और उनके बताए हुए मार्ग पर हम सदा चलते रहें। उनकी प्रेरणा हमारे लिए भगवान के प्रतीक के रूप में ही है। पूज्य स्वामी जी महाराज, उनका यह अद्भुत स्थान श्रीधाम वृंदावन में, और मैं वाणी को विराम देने से पूर्व परम पूज्य स्वामी डॉक्टर अवशेषानंद जी महाराज का भी मैं स्मरण करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से पूज्य महाराज श्री के मार्ग पर चलते हुए इस स्थान की परंपराओं को सदा चैतन्य बनाए रखा है। तो इस दिव्य और भव्य स्वामी जी के चैत्य प्रासाद में यह परंपराएं निरंतर अविरल बहती रहें। आगे आने वाले उत्तराधिकारी भी इसी परंपरा को इसी प्रकार से प्रज्वलित रखें। यह दीप जलता रहना चाहिए। यह दीप सैकड़ों दीपों को प्रज्वलित करता रहना चाहिए। यह दीप सनातन धर्म के उस दिव्य ज्ञान प्रकाश को समस्त दिशाओं के अंदर फैलाता रहना चाहिए। इसी भावना के साथ पूज्य स्वामी जी को अपनी श्रद्धांजलि भावांजलि यह अर्पित करते हुए पूज्य डॉक्टर स्वामी अवशेषानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन प्रणाम करते हुए, श्री वृंदावन बालाजी सरकार को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। डॉक्टर रमेश चंद विधि शास्त्री जी महाराज। परम श्रद्धेय अनंत श्री समलंकृत पूज्य स्वामी जी महाराज के इस 20वें पुण्यतिथि महोत्सव पर हम सभी यहाँ सम्मिलित हुए हैं। सभी महापुरुषों के श्री चरणों में नमन बंदन करते हैं और बस इतना ही कहेंगे, यशो यश कीर्तिर यश सा जीवनम। जिनकी कीर्ति अमर है उनका ही जीवन सदैव अविच्छिन्न रहता है। ये संत महापुरुष भौतिक लीला का संवरण तो अवश्य करते हैं, किंतु अप्रत्यक्ष रहते हुए भी सदा प्रत्यक्ष रहते हैं। उनकी सेवा, उनकी निष्ठा धाम के प्रति, संतों के प्रति, ब्रज धाम के प्रति जितनी आस्था, जितनी समर्पण जिस प्रकार का उनका था, वो स्तुत्य है। और इन्हीं प्रकल्पों को, सेवा प्रकल्पों को उन्होंने जीवंत रखा। केवल संत धर्म या साधु धर्म पर ही उनका दृष्टिपात नहीं, अपितु राष्ट्र धर्म के प्रति भी वे समर्पित रहे। सदैव राजनीति धर्मानुगत हो, इसलिए वे सदा राजनीतिज्ञों को उपदेश भी करते रहते थे, अंकुश भी रखते थे। जब जब गौ भक्ति के लिए जब आंदोलन हुआ, महाराज श्री की भूमिका अग्रणी रही। राष्ट्र पर जब जब भी संकट आया, महाराज श्री का सहयोग और महाराज श्री की भूमिका उस सेवा में सदैव अग्रणी रही। धाम ठाकुर जी, हमारी कथाएं सदैव सदा नित्य हैं और उनसे अभिन्न रहने वाले ये महापुरुष भी सदा और सर्वदा नित्य हैं। उनका स्मरण हमें अपने कल्याण के लिए जागृत करता है। उनके पद चिन्हों पर चल करके
किंचित अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें और उसी मार्ग को सुंदर रूप से दिशा दे रहे पूज्य चरण डॉक्टर स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज उन्हीं के प्रकल्पों को निरंतर गति दे रहे हैं और उन सेवाओं को सदैव सुचारू बनाए हुए हैं। उनके प्रयास और उनके कार्यशैली और उनका प्रबंधन सदैव स्तुत्य है और ये परंपरा महापुरुषों की सदा चलती रहे और लोक कल्याण में सदैव रत रहे। ठाकुर श्री राधा रानी, ठाकुर श्री बांके बिहारी पूज्य स्वामी जी को स्वस्थ रखें, आनंद में रखें और ये सेवा प्रकल्प चलते रहें। महाराज श्री अप्रत्यक्ष होते हुए भी आज सबका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं कि कितनी सुंदर व्यवस्था के अनुसार ये उनके प्रकल्प निरंतर गतिमान हैं। उनको भी प्रणाम नित्य वंदन करते हुए उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए वाणी को विश्राम। जय जय श्री राम। परम विदुषी डॉक्टर स्वामी अवशेषानंद जी महाराज के द्वारा ये गुरु निष्ठा की जो निरंतर ज्योति प्रज्वलित है, यह ज्योति हम सबके लिए प्रेरणा है कि अपने गुरुदेव के द्वारा चलाए गए जो भी प्रकल्प हैं वे ऐसे ही निरंतर सतत चलते रहें और हम लोग संत सेवा, भक्त सेवा, वैष्णव सेवा करते हुए ठाकुर जी की लीला में मग्न रहें। डॉक्टर स्वामी जी का इतना समर्पण है कि चित्रकूट में भी संत सेवा चलती है, कुंभ प्रयाग में माघ मेला हो, कुंभ हो, वहाँ भी निरंतर संत सेवा के लिए सबसे प्रथम इन्हीं का आयोजन रहता है और वहाँ निरंतर संत सेवा होती है। वृंदावन में तो रोज हो ही रही है। ऐसे संतों की सेवा करने वाले संतनिष्ठ परम पूज्य महाराज श्री स्वामी गीतानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशा प्रणाम एवं डॉक्टर स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी अवशेषानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम, आशीर्वचन की कामना करते हुए जय जय श्री राधे। ब्रज वृंदावन की स्वरूप की रक्षा के लिए हमेशा सतत रहने वाले हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री मधुमंगल शुक्ला जी। ओ काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। राधे राधे। अभी हमारे श्री प्रिय पाठक जी ने बड़ी अच्छी बात कही, ब्रह्मानंद से ब्रजानंद तक। शायद महाराज जी ने इनके मुखारविंद से कहलवा ली। ब्रजवासी बालक होने के नाते पूज्य पिताजी के साथ 2-4 बार हरिद्वार ऋषिकेश जाने का दर्शन हुआ। हमारी जो वृंदावनीय रसोपासना है, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश महाप्रभु जी, हरिराम जी व्यास, आचार्य चैतन्य देव जी, तमाम इस तरह के रसिकाचार्यों की बचपन में ही जब हम उनको जाने का सुनाने का सौभाग्य मिला। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन राधासी। कब मिली हैं वो सखी सहेली हरिवंशी हरिदासी, वंशी बट की शीतल छैया सुभग नदी यमुनासी। इतनी आस व्यास की पुजबहु वृंदा विपिन विलासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा जी के किसी भी कार्यक्रम में अगर बापू का प्रिय भजन न सुनने को मिले कि रघुपति राघव राजा राम, ऐसे ही महाराज जी को आचार्यों की वाणियाँ बड़ी मधुर लगती थी, बड़ी स्मृति थी। पूज्य पाठक जी ने ये ब्रजानंद वाली बात कही तो मुझे लगा कि शायद महाराज जी ने उनको आदेश दिया, ऐसो मन कब करी हो हरि मेरो, कर करवा कामरी कांधे पर कुंजन मांझ बसेरो। भूख लगे जब मांग खांगो गनो न साँझ सवेरो, रास विलास वृत्ति कर पाऊँ मेरे खूंटन खेरो। व्यास विदेही वृंदावन में हरिभक्तन को चेरो। ऐसे पूज्य महाराज जी को बारंबार भावांजलि। राधे राधे। वृंदावन धाम की जय। परम विद्वान पूर्व प्राचार्य हजारीमल सोमानी नगर ब्लॉक इंटर कॉलेज डॉक्टर विनोद बनर्जी।
मैं समझता हूँ कि संपूर्ण ब्रजमंडल तथा सारे देश के जो भी महाराज श्री के भक्तजन हैं वो सब उनका समागम हुआ है। ऐसा समागम यदा कदा ही दिखाई देता है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो महाराज श्री के आशीर्वाद से हो रहा है। यहाँ जो स्थान यहाँ पर सेवा कार्य जो होता है वो बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है। जो मुमुक्षु उन लोगों का सम्मान, नित्य सम्मान, ये हमने बाल्यकाल से यहाँ देखा है। और ये धारा जिस प्रकार से निरंतर चल रही है संपूर्ण देश में, इनके जो आश्रम है वहाँ पर भी निरंतर चल रही है। ये सब जो है उन महान आत्मा जिनकी निष्ठा वो देश के प्रति पहले थी, पहले देश, पहले अपना राष्ट्र, फिर सब कुछ। मैं समझता हूँ कि जब देश पर कारगिल का हमला हुआ तब ये वो पुण्यात्मा थी जिन्होंने कि 11 लाख रुपया वो देश के प्रति उस परिस्थिति में वो दान के रूप में उन्होंने दी। और मेरे ख्याल से उस समय अपने वाजपेयी जी का कार्यकाल था। और ये ऐसा उदाहरण मैं समझता हूँ कि सर्वथा स्तुत्य और सर्वथा अनुकरणीय। मैं समझता हूँ कि इन्हीं शब्दों के साथ में ऐसी महान हस्ती को हम जो है बारंबार प्रणाम करते हैं और उनके उस धारा को निरंतर यहाँ श्रीधाम वृंदावन में एवं अन्य जगह भी ये अपने अवशेषानंद जी, डॉक्टर अवशेषानंद जी उद्भट विद्वान और उनकी वाणी से, लेखनी से जैसे सिद्ध है उनकी लेखनी। मैं अपने संबंध में एक बार संस्मरण लेने इनसे आया तो इन्होंने जो है एकदम धारा प्रवाह रूप से बिना सोचे जो कुछ लिखा, बहुत कम जो है लोग इस प्रकार से लिख पाते हैं। तो सदैव सदैव इनको बारंबार नमन प्रणाम अपने गुरुदेव की जो स्मृति में जो कुछ वो चला रहे हैं यहाँ पर सदैव जो है ये धारा वो बहती रहे, वो प्रभु से बारंबार प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री। परम पूज्य प्रमुख समाज सेवी एवं विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों में जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं वृंदावन से हमारे पूज्य श्री बिहारी लाल जी वशिष्ठ। दर्शना देव उपासक नाम ब्रह्मलीन अंत श्री विभूषित गीतानंद जी भिक्खु जी महाराज की जय। सभी संतन की जय, सभी भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। महाराज श्री बड़े परोपकारी संत थे। महाराज श्री की नाम रूप लीला धाम में पूर्ण निष्ठा थी। महाराज जी अतिथि सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, अध्यात्म सेवा और राष्ट्र सेवा में महाराज जी का सर्वोपरि योगदान रहता था। महाराज जी के अंदर किसी प्रकार का अभिमान नहीं था। बड़े सरल सीधे संत थे। संतों की जब पंगत होती थी, अन्नपूर्णा जो भंडार निरंतर आज भी चल रहा है और चलता रहेगा। और उसमें चंद जब भोजन करते थे तो कभी कभी संतों के बीच में जाकर स्वयं बैठ जाते थे और ये कहते थे भोजन कैसा बना। ऐसे उदार, ऐसे सरल व्यक्तित्व के धनी कोई व्यक्ति आ गया, किसी ने कहा कि महाराज जी मुझे चिकित्सा के लिए पैसा चाहिए, किसी ने कहा महाराज जी जो ट्रेन की टिकट नहीं है। महाराज जी हर प्रकार से जो परोपकार करते थे, ऐसे परोपकारी संत को के यहाँ जो है आज भी जो है संत रस बरस रहा है, वैष्णव रस बरस रहा है, भक्ति रस बरस रहा है। जो है जगह जगह जो है कीर्तन हो रहा है, जगह जगह प्रवचन हो रहे हैं, भक्ति रस बरस रहा है और लीला रस बरस रहा है। ऐसी कोई मंडली नहीं जिसने लीला नहीं की हो, ऐसा कोई विद्वान नहीं जिसने वहाँ भागवत कथा नहीं की हो।
उसके बाद जो है गीता रस में निरंतर महाराज जी डूबे रहते थे। तो महाराज जी के अंदर जो है जो रस वहाँ बरसता था वो आज रस वृंदावन में ही बस रहा है। हमारे महामंडलेश्वर डॉक्टर अवशेषानंद जी महाराज उन्हीं सेवा प्रकल्पों को यहाँ चला रहे हैं। यहाँ भी संत सेवा हो रही है, यहाँ भी दैनिक कीर्तन हो रहा है, यहाँ भी ठाकुर सेवा होती है ये। और महाराज जी आज नहीं है, लेकिन महाराज जी का जो है आशीर्वाद सबको मिलता रहा है, भक्तों को मिलता रहा है, मिलता रहेगा। महाराज जी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय श्री राधे। भारतीय संविधान में न्याय प्रक्रिया का जो उल्लेख है उसको पूरे अपने जीवन में धारण करने वाले हर व्यक्ति को अपनी अदालत में न्याय देते हुए जो महापुरुष हमारे बीच में बैठे हैं, जिन्होंने मथुरा जनपद के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दी, इसके उपरांत आप उच्च न्यायालय में सम्माननीय न्यायाधीश रहे, ऐसे परम सम्माननीय श्रीमान एस कुलशेष जी हमारे बीच में हैं। आप महाराज जी के परम भक्तों में हैं। दर्शकों से मैं आपके दर्शन करता हूं महाराज श्री की इस श्रद्धांजलि भावांजलि सभा में। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस अवसर पर 2 शब्द कहने की कृपा करें। श्रीमान एस कुलशेष जी। श्रद्धेय गीतानंद जी महाराज के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। जितने संतगण यहाँ पर मौजूद हैं उनके भी श्री चरणों पे अपना मस्तक टिकाता हूँ। साथ ही साथ चूँकि मुझसे बोलने के लिए कहा गया है तो और इन्होंने जिक्र किया न्यायालय का, तो न्यायाधीश कम बोलते हैं, लेकिन जब मुझ पर ये इन्होंने एक बार प्रकट किया है तो मुझको कुछ बोलना ही है। मैं इतने सुंदर वचन दिए गए संतगण द्वारा, तो उसका इतना एटमॉस्फेयर फ्रेग्रेंट हो गया, इतना सुगंधित हो गया कि मैं मन में बैठ के सोच रहा था कि इस सुगंधित वातावरण को कहीं मेरी तरफ से कुछ कमी ना रह जाए। तो मैं जितने उन्होंने जो अपने वचन कहे हैं उसकी समीक्षा गण में ये कह सकता हूँ कि स्वामी गीतानंद जी महाराज सद्गुण सत्य सहात सूर्यता प्रभुता पशुपालन क्षमता के एक परिचारक थे। और उन्होंने जितने एक बार मैं वहाँ पर उनके आश्रम में हरिद्वार में गया तो वहाँ गायों की सेवा भी हो रही थी। तो मैंने महाराज श्री से कहा कि गईयों की सेवा, तो उन्होंने कहा ये गौ सेवा नहीं है, ये हमारी धरोहर है, ये धरोहर प्रभु ने हमको दी है और इस धरोहर को हमें बनाए रखना है। तो ऐसे सद्गुरु महापुरुष के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। और साथ के साथ उनका विद्याध्वन का परिशीलन जो निरंतर चलता रहता था, और उसका ही कारण है कि उसकी छवि में स्वामी अवशेषानंद जी महाराज में देखता हूँ कि उसी उत्साह से, उसी परिश्रम से, उसी ज्ञान से वो हम लोगों को सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे बीच में परम विद्वान डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी जी विराजे हुए। मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट में महाराज जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बड़े ही हर्ष का विषय है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गीता भवन में परम श्रद्धेय स्वामी गीतानंद जी महाराज बिच्छू जी का श्रद्धांजलि महोत्सव विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया गया। परम पूज्य महाराज जी गीता जी के परम विद्वान एवं उपासक थे। वो श्रीमद् भगवद गीता को केवल ग्रंथ ही नहीं मानते थे, बल्कि वो उसे ठाकुर विग्रह मानकर उसकी सेवा पूजा किया करते थे। उनके धर्म व अध्यात्म के अलावा समाज सेवा के क्षेत्र में भी अनेकों कीर्तिमान हैं, जिन्हें कि उनकी जीवनी में विस्तार से वर्णित किया गया है। परम पूज्य महाराज जी सहजता, सरलता, उदारता, परोपकारिता आज अनेक सद्गुणों की खान थे। यदि हम लोग उनके किसी एक गुण को भी अपने जीवन में धारण कर लें तो हम सभी का कल्याण हो सकता है।
परमादरणीय परम सिद्धे महामंडलेश्वर स्वामी अवशेषानंद जी महाराज, उनके द्वारा चलाए गए विभिन्न सेवा प्रकल्पों को एवं उनके द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए वो दिन रात जुटे रहते हैं। मैं ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज से यह कामना करता हूँ कि वो इन्हें इतनी शक्ति व ऊर्जा प्रदान करें कि वो अपने सदगुरुदेव स्वामी गीतानंद जी महाराज के द्वारा अधूरे छोड़े गए कार्यों को नित्य प्रत पूरा करते रहें। जय श्री राधे। हमारे बीच में महाराज श्री के परम सेवक डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु जी अगर यहाँ विराजे हों सभा में। कमलकांत उपमन्यु जी, पूरे राष्ट्र में, पूरी दुनिया में भिक्षु जी के महाराज से प्रसिद्ध स्वामी गीतानंद महाराज जी की 20वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसमें आप हम सब एक साथ उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जैसा कि मुझसे उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक या मोमबत्ती अगरबत्ती कहूँ वो दिखाने के बराबर है। देश भर में जहाँ भी उनके सेवा प्रकल्प हैं, गीता आश्रम हो, गीता गौशालाएँ हैं, छात्र विद्यालय हैं, विधवा आश्रम हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए उनके जो सेवा प्रकल्प हैं वो अपने आप में उनके महान कार्यों की कहानी कहते हैं। जब तक उनके सेवा प्रकल्प हैं उनकी याद हमें दिलाते रहेंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जहाँ भी गीता आश्रम है, गीता आश्रम की एक अमिट निशानी है उनके आश्रम की, उनका जो सेवा प्रकल्प जिस शहर में है, जिस धर्म नगरी में है, वहाँ कोई भूखा नहीं सो सकता है। शाम को वहाँ प्रतिदिन भोजन प्रसादी होती है, जिसमें जो भी उस शहर के लोगों को मालूम होता है वो बता भी देते हैं अगर भूखा है तो वहाँ चला जाना, वहाँ तुझे भरपेट भोजन मिलेगा। उन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संतों के लिए, धार्मिक क्षेत्र में जो कार्य किए वो अद्वितीय थे और उनसे हमेशा उनकी यादें ताज़ा रहेंगी। मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब दूर दराज से आए हैं, जैसे आपकी श्रद्धा है मेरी भी उतनी ही है और मैं भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद। परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज के सादर चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस अवसर पर अपना नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ और दीप जलाकर जिन महापुरुषों को हमें प्रकाशित किया, मैं ऐसे न्यायमूर्ति के एक न्याय सूत्र से जो अभी अभी मैंने अनुभव किया वो बात आपको बताता हूँ। अभी हमारे पास सभी संत बैठे थे, एक कुर्सी खाली थी। उसके बाद हमारे न्यायमूर्ति कुलश्रेष्ठ जी बैठे थे। इशारा किया कि आप इधर आ जाइए, तो आपने एक न्याय सूत्र दिया कि इनके पास बैठने के लिए बड़ी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तब संतों के पास बैठा जाता है। मैं तो गदगद हो गया। एक न्यायमूर्ति एक न्याय सूत्र देता है और संतों की कितनी बड़ी महिमा बताते हैं। आश्चर्य की बात है। इससे पता लगता है कि संत का पहला लक्षण त्याग है और दूसरा लक्षण उसका परोपकार है। एक परमात्मा के लिए और एक समाज के लिए। जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है वो अमर हो जाता है। अभी हमारे श्री पाठक जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मेरे हृदय को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ कि हमारे वृंदावन के अंदर औपनिषद
ब्रह्म की प्रतिष्ठा करने और कराने के लिए आपने जिन जैसा अध्ययन किया होगा सबको करना चाहिए। त्याग और तपस्या हमारा परिचय है। इस परंपरा में आप देखते हैं कि समाज के लिए अन्नदान करना, वस्त्रदान करना, औषधि उपचार करना, बालकों को पढ़ाना, इसके उपरांत दीन दुखियों की सेवा करना। तो जो व्यक्ति समाज से जुड़ जाता है, समाज इसको प्रणाम भी करता है, उसका अभिवादन भी करता है और समाज उसकी प्रतिष्ठा भी बनता है। जो समाज के काम नहीं आता है तो अकेले कोने में कोई गुफा में ब्रह्मज्ञानी भी बन जाता है, तो उस ब्रह्मज्ञानी का भले प्रकाश से तो हमें समाज में कुछ लाभ होता है, किंतु समाज के लिए वो प्रतिष्ठा नहीं बन सकता है। इसलिए सामाजिक कार्य करके ही समाज उनकी प्रतिष्ठा बनता है और बनाता है। महाराष्ट्र से तो मैं कम से कम 50 वर्ष पहले सन 72 से लेकर और 75 तक हम लोग निरंतर हरिद्वार के अंदर महाराज जी को मिलते रहे। उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनकी मित्रता हमको प्राप्त होती रही। उनके लक्ष्य गीता से प्रारंभ होता है कि तो गीता का जो अंतिम सूत्र जो कर्मयोग है और कर्मयोग के लिए जो कर्म भूमि है, तो इस समय पर जो महाराज जी का एक अनुदान यदि याद करें तो आज आवश्यकता है कि जब जब समाज बिखरने लगे, जब जब समाज में अव्यवस्था फैलने लगे, जब जब राजनीति अपने लक्ष्य को भुलाने लगे, तो उस समय पर संतों की आवश्यकता होती है। और सभी संतों ने अपने श्रीमुख से जिस प्रकार महाराज जी के गुणानुवाद करके जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, इन सब का समावेश और इन सब का हम कहेंगे प्रवेश राष्ट्र भक्ति की और राष्ट्र रक्षा की ओर जाना चाहिए। और वर्तमान परिस्थिति के अंदर प्रत्येक संतों को अपने शिष्यों के द्वारा आज एक शुभ संदेश हमको कल रात्रि सुनाई दिया कि अब काल ने करवट ली है। यदि इस करवट लिए हुए काल को आपने समझा नहीं तो आपने संतों की वाणी को भी समझा नहीं। देश रक्षित है तो हम सब लोग भी सुरक्षित हैं। और एक संदेश जो मिला कि विपक्षियों के द्वारा हिंदुओं का विरोध, सनातन धर्म का विरोध, देवी देवताओं का विरोध जो करने वाले नास्तिक लोग थे, ऐसे मुस्लिम भक्तों को इतनी पराजय मिली है कि आज महाराष्ट्र भी धन्य धन्य हो गया है और राष्ट्र आगे बढ़ने के लिए उन्नत हो गया है। मेरे को रात्रि को इतनी प्रसन्नता हुई कि अब हिंदू जग गया है और हिंदू को जगाने के लिए हमारे संत महापुरुषों की जो उत्कृष्ट वाणी होती है, तो सारे संत हमारे देश भक्ति के लिए हिंदुओं को जगाने के लिए भी अपने धर्म का संप्रयोग करें। क्योंकि समय समय पर मध्यकालीन में जिन संतों ने धर्म की परिभाषा समाज के निर्माण में की है, तो जैसे अभी आप समाज के निर्माण के लिए हमारे पूज्य चरण महाराज से जिनके श्रद्धांजलि हम समर्पित करने आए हैं, आपने किस प्रकार पूरे समाज को जोड़ने के लिए अन्न का प्रयोग किया, गौ माता का आपने प्रयोग किया, आपने वस्त्रों का प्रयोग किया, अपनी सेवा को परंपरा को आगे बढ़ाया। तो जिस समाज को जो चाहिए वो देने पर भी समाज आपका हो जाता है। इसलिए समाज से साथ जुड़ना भी हम सभी संतों का परम कर्तव्य है। इस परंपरा में क्योंकि ऋषि परंपरा है और ऋषि परंपराओं की पहचान त्याग, वैराग्य और विरक्ति होती है। तो परोपकाराय पुण्याय, यदि पुण्य की महत्ता देखनी है तो पहले परोपकार के रास्ते उतरिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यदि आपने धर्म को भी समझा है तो आप दूसरों के हित में रत रहिए। केवल व्यक्तिगत अपने तक सीमित मत रहिए। अपने आप को समाज से और राष्ट्र से जोड़कर अपने व्यक्तित्व को एक महान व्यक्तित्व देने का प्रयास करेंगे तो संतों की महिमा जो आज भारत में गूंज रही है कि ये ऋषियों का देश है, ये महर्षियों का देश है, ये राम और कृष्ण का देश है, इस देश के अंदर कोई भी ऐसे लोगों का प्रवेश ना हो जो हमारे देश के विरोधी हों, हिंदुओं को विरोधी हो और हमारी सारी संपत्ति को जो लूटते हो। ऐसे लोगों को भारत की किसी भी भूमि के टुकड़े
टुकड़े पे रहने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार की आप आवाज़ उठाकर इस देश को बदलने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सबके सहयोग के लिए आज महाराज जी की श्रद्धांजलि में अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हुआ, इस परंपराओं में हमारे स्वामी जी महाराज तो राष्ट्रवादी हैं, आप तो पंजाब केसरी के मतलब संपादक कहिए, संपादक हैं, आपकी आवाज़ भी पहुंचती है। और ये जो मीडिया है उनका बड़ा भारी उत्तरदायित्व है, इनका सहयोग हमको चाहिए, सहानुभूति चाहिए, ताकि हमारी एक आवाज़ को 100 गुना करके पूरे देश में व्यापक करके और पूरे देश को एक सूत्र में जोड़कर इस राष्ट्र की रक्षा में हम सब लोग सम्मिलित हों। मैं महाराज से कोई प्रणाम करता हूं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। महाराज श्री के सेवा प्रकल्पों को निरंतर गति देते हुए श्री वृंदावन धाम में अनुपति गीता आश्रम में संपूर्ण प्रबंधन एवं आगंतुकों का हर तरह की सेवा के प्रति हर समय समर्पित रहने वाले हमारे मध्य में महामंडलेश्वर डॉक्टर अवशेषानंद जी महाराज विराज रहे हैं, जिनके सानिध्य में हम सब लोग आज यहाँ महाराज श्री की श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर रहे हैं। मेरा आपसे चरणों में सादा विनम्र निवेदन है कि आज के अवसर पर आप भी अपने श्रद्धा सुमन महाराज श्री के चरणों में अर्पित करने की कृपा करें। महामंडलेश्वर डॉक्टर अवशेषानंद जी महाराज। प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय योगिनां पतये नमः। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय भूयो भूयो नमो नमः। भूयो भूयो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी गोविंदानंद जी तीर्थ जी महाराज, महामंडलेश्वर परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी भास्करानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी चित्त प्रकाशानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री स्वामी आदित्यानंद जी महाराज, स्वामी महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज एवं इसी मंच पर विराजमान ब्राह्मण महासभा से जुड़े श्री वशिष्ठ जी शर्मा जी एवं हमारे परम प्रिय श्री अनुराग जी पाठक जी एवं इस मंच का सुंदर संचालन कर रहे हैं, जनता के बीच सेवा में रत श्री राधाकृष्ण पाठक जी। आज के इस कार्यक्रम में सहभागिता अपने स्वास्थ्य कारणों के बावजूद सहमति देने वाले न्यायमूर्ति परम आदरणीय श्री एस.एस. कुलश्रेष्ठ जी तथा सामने विराजमान समस्त महापुरुष जो आश्रमों के संचालक हैं और समस्त विद्वत वृंद भागवतकार, उन सभी को हृदय से नमन करते हुए और विभिन्न नगरों से पधारे हुए श्री महाराज जी के भक्तगण, आज सचमुच
ये 20वां स्मृति दिवस जो प्रतिवर्ष की भांति हमें हमारे कर्तव्यों की स्मृति दिलाने की एक औपचारिकता ही नहीं बल्कि शिष्टाचार और प्रेरक तिथि है। मैं उन सभी गुरु भाई बहनों का जो इस अवसर पर पधारे और महर्षि को अपनी श्रद्धांजलि देने और प्रेरणा लेने के लिए आए हैं, उन सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और जो महापुरुष इस अवसर पर इसमें सहभागी हुए हैं, मेरा इन सभी महापुरुषों से जो आमंत्रित हैं अंदर पधारेंगे। इसके बाद जो संत सेवा प्रतिदिन की होती है वो होगी। पहले जो आमंत्रित महापुरुष हैं, महामंडलेश्वर वृंद और समस्त ये आश्रम के प्रमुख लोग अंदर विराज करके सभी को आशीर्वाद देंगे। तत्पश्चात संतों का भंडारा होगा। संतों के भंडारे के बाद समस्त जनता जनार्दन के रूप में जो भी आएंगे उनको कंबल का वितरण कार्यक्रम जो जैसा हर वर्ष चला आ रहा है। हमें पता नहीं होता कितने आएंगे, लेकिन अपनी ओर से तैयारी रखनी पड़ती कि कम ना पड़ जाएं। और ये उनकी कृपा का प्रतिफल है कि कभी लोग तो घटे होंगे लेकिन कंबल कभी नहीं घटे। ये उनका प्रत्यक्ष ये प्रमाण हमें हर वर्ष ढाढ़स के रूप में प्राप्त होता है कि बच्चे घबराना मत, कभी कमी नहीं आएगी। महर्षि एक बात कहा करते थे कि जहाँ पर जोड़ होता है वहीं पर लोड़ होती है, और जहाँ लोड़ होती है वहाँ थोड़ होती है, मतलब कमी पड़ सकती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, न जोड़ है न लोड़ है न थोड़ है, कभी कमी की प्रतीति नहीं हुई। तो ये महर्षि का हमें प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद हर वर्ष एक अपनी उपस्थिति हमें एहसास करवाती है ये तिथि। तो मैं उन महर्षि के श्री चरणों में, जहाँ मैंने बचपन का समय गुजारा, 18 वर्ष की अवस्था में जब मैं पूर्णतया उनके पास आ गया तो मुझे 54-55 वर्ष हो गए इस आश्रम की उसमें, और 52 वर्ष संन्यास को लिए हुए हो गए। तो इनकी कृपा का प्रतिफल है। तो उनसे आज की तिथि में यही आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ कि जो कार्य वो करवा रहे हैं इस रूप में चलते रहें, ऐसा आशीर्वाद उनसे याचना करता हूँ। और जो कुछ है उन्हीं का है। और वो कहा करते थे कि आश्रम संतों की सेवा के लिए है और संतों की संपत्ति है, ये चलाने वालों की संपत्ति नहीं, जिनके लिए उनकी संपत्ति है। तो यहाँ जितना भी है जो कुछ है वो संतों के लिए है, उन्हीं के लिए समर्पित है। और हम इस बात के दोषी न रह जाएं कि सामान हो और देने का मन ना हो। इतना बड़ा मन दें कि सामान जब तक लुटा ना दें तब तक आनंद नहीं आता। तो ऐसी परंपरा बनी रहे, उन्हीं की कृपा से बनी रहेगी। और मैं अधिक समय न लूँगा क्योंकि महापुरुष जिनको भोजन के लिए हमने आमंत्रित किया है। और एक बात की मैं क्षमा याचना चाहूँगा सभी महापुरुषों से कि हमने आपके जो अंदर महापुरुष महामंडलेश्वर और महंत आदरणीय महंत वृंद हैं, उनको हम डिब्बा देंगे। और डिब्बा देने का मतलब है कि गुप्त है। कहा जाता है गुप्त दान करे कल्याण। तो घर में जाकर के खोलेंगे, ऐसा मन में भाव था। तो हालांकि मैं मनोविनोद कर रहा हूँ। तो दूसरा ये कि वहाँ उनका 1 घंटा हम समय बचाना चाहते हैं ताकि आश्रम जिन कार्यों को छोड़ कर के आए हैं उनको वापस उनकी भी सुधि ले सकें। तो हम उनको परोसा देंगे ताकि जल्दी से जल्दी लौट करके घर में प्रसाद पाएँ। और उनको हम अलग से बुलाएंगे प्रसाद के लिए।
जो बैठा के खिलाएंगे। आज की तिथि में उनको हम समय बचाना चाहते हैं क्योंकि पहले उनका बहुत समय ले चुके हैं। तो आप सबके पधारने का मेरा हृदय से कोटिशः धन्यवाद और आप लोगों की ऐसी ही कृपा बनी रहे, ये मेरा आपके श्री चरणों में अनुरोध है। बारंबार धन्यवाद। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। राधारमण हरि बोल, जय जय 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 मन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, तन तेरा बोले राधे कृष्णा, जिह्वा तेरी बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा, जय जय राधारमण हरि बोल, 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 हरि बोल 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 हरि पलके तेरी बोले राधे कृष्ण,
कृष्णा अलके तेरी बोले राधे कृष्णा अलके तेरी बोले राधे कृष्णा आंखें तेरी बोले राधे कृष्णा सांसें तेरी बोले राधे कृष्णा सांसें तेरी बोले राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि धड़कन बोले राधे कृष्णा तड़फन बोले राधे कृष्णा तड़फन बोले राधे कृष्णा अंतर बोले राधे कृष्णा रोम रोम बोले राधे कृष्णा रोम रोम बोले राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि पंछी बोले राधे कृष्णा भंवरे बोले राधे कृष्णा भंवरे बोले राधे कृष्णा बंसी बोले राधे कृष्णा वीणा बोले राधे कृष्णा वीणा बोले राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि बोल
वृंदावन में राधे कृष्णा बरसाने में राधे कृष्णा बरसाने में राधे कृष्णा गोवर्धन में राधे कृष्णा नंदगांव में राधे कृष्णा नंदगांव में राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि मुनि जन बोले राधे कृष्णा गुरुजन बोले राधे कृष्णा गुरुजन बोले राधे कृष्णा हम सब बोले राधे कृष्णा सब जग बोले राधे कृष्णा सब जग बोले राधे कृष्णा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि मुझ चरणों से लगा ले
मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने ताना विपदा है टारी। भक्तों की तुमने ताना विपदा है टारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। विघ्न बनाए तुमने, विघ्न बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला।
जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला। जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। 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 जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला। जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। 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 जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला। जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। 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 बताइए। आज स्वामी जी गीतानंद जी और सेवा मनुष्य कही जा सकती है। धर्म के अधिष्ठान पर खड़े होकर सेवा के द्वारा सामान्य जन के कष्ट में कुछ कमी लाने के लिए जो सार्थक योगदान किया है गीतानंद जी ने, वो अनुकरणीय है, श्लाघनीय तो है ही। नौजवानों को भी इसमें से प्रेरणा मिलती है। जीवन को खुद के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए जिए। अपने वो हैं जो विवक्षित है, जो अभावग्रस्त है, कष्ट में है, अपने हितों में अपनों को अपना कर सेवा कार्य के माध्यम से समाज की धारा में एक साथ रहने में गीतानंद जी का विशेष योगदान और मार्गदर्शक जीवन रहा है। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है। मैं उन शब्दों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी।
सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। राधे चरणों में शीस झुकाया करो,